नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पारिवारिक देवरानी जेठानी की कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुधा जी का भरा पूरा परिवार था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे की शादी 4 साल पहले हुई थी और छोटे बेटे की शादी सुधा जी ने अभी कुछ दिन पहले ही की थी। सुधा जी की बेटी अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। सुधा जी को अपनी बड़ी बहू का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी बड़ी बहू बहुत मीठा बोलती थी और कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देती थी। और भगवान की दया से उनकी छोटी बहू का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन यही सुधा जी की एक गलतफहमी थी, जो कि अपनी बड़ी बहू को लेकर थी, क्योंकि उनकी बड़ी बहू जितना मीठा बोलती थी उतनी ही चालाक थी। वह मीठा बोलकर अपने मन का सबसे काम करवाती थी और उसकी चालाकी कोई न समझ पाता था। लेकिन जब से छोटी बहू आई थी, बड़ी बहू को यह डर सता रहा था कि कहीं यह सब की फेवरेट बहू न बन जाए। बड़ी बहू सोचने लगी कि घर से छोटी बहू का पत्ता कैसे कट किया जाए। बड़ी बहू छोटी बहू से घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन जैसे ही कोई घर में आता था या फिर कोई देखता था, तो वह खुद काम करना शुरू कर देती थी, मगर उसकी यह चालाकी कोई न देख पाता था। एक दिन सुधा जी की बेटी को कॉलेज में लाल रंग की साड़ी पहनकर जाना था, तो उसने अपनी बड़ी भाभी को बोला कि भाभी, आपके पास कोई लाल रंग की साड़ी है तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। सुधा जी की बड़ी बहू के दिमाग में तभी कुछ खुराफात आई। उसने अपनी ननंद को बोला, हाँ हाँ है ना, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ला कर देती हूँ। तभी बड़ी बहू छोटी बहू के कमरे में जाती है और उसके अलमारी से एक लाल रंग की साड़ी निकाल कर ले आती है। बड़ी बहू साड़ी लाकर अपनी ननंद को दे देती है। सुधा जी की बेटी साड़ी पहनकर कॉलेज चली जाती है। वह कॉलेज से वापस आकर साड़ी की तह लगाकर अपनी बड़ी भाभी को दे देती है और थैंक्स बोलती है। बड़ी बहू अपने चेहरे पर एक चालाकी की मुस्कान लाकर उस साड़ी पर नेल पेंट गिरा देती है और फिर साड़ी को चुपचाप छोटी बहू के कमरे में रखा जाती है। बड़ी बहू को पता था कि कल शुक्रवार है और छोटी बहू लाल साड़ी पहनकर मंदिर जाती है। सुबह जैसे ही छोटी बहू ने अपने अलमीरा से लाल साड़ी निकाली, पीले रंग की नेल पेंट साड़ी पर गिरी हुई उसे साफ साफ नजर आ रही थी। छोटी बहू ने बहुत आराम से बाहर जाकर अपनी जेठानी से पूछा, दीदी देखो, यह मेरी साड़ी पर पीले रंग की नेल पेंट कैसे गिर गई, जबकि पिछले शुक्रवार को पहनने के बाद तो मैंने यह साड़ी पहनी ही नहीं। बस बड़ी बहू को बहाना मिल गया। वह जोर जोर से रोने लगी और पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया। बेचारी छोटी बहू को तो सब कुछ समझ ही ना आ रहा था। वह हैरान परेशान अपनी जेठानी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। तभी देखते देखते परिवार के सारे सदस्य हॉल में इकट्ठा हो गए। सुधा जी ने बड़ी बहू से पूछा कि बहू, क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई जो इतना हो हल्ला मचा रखा है। तभी बड़ी बहू ने मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए बोला, माँ जी, छोटी बहू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने उसकी लाल साड़ी पर नेल पेंट गिरा दिया है। तभी सुधा जी की बेटी बोली, मगर यह साड़ी तो मैं अपने कॉलेज में पहन कर गई थी। बड़ी बहू अपनी ननंद को घर पर देखकर एकदम अचंभित रह गई, क्योंकि यह टाइम उसकी ननंद के कॉलेज जाने का था। मगर शायद उसे याद ना रहा कि आज उसकी ननंद की छुट्टी थी। सुधा जी ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें यह साड़ी पहनने के लिए किसने दी थी। तो सुधा जी की बेटी ने कहा, मुझे यह साड़ी बड़ी भाभी ने पहनने के लिए दी थी। सुधा जी ने बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद ना किए थे। इतने सालों की गृहस्थी का अनुभव था उन्हें। उनको समझते देर न लगी कि घर में क्या चल रहा है। तभी उन्होंने बड़ी बहू से एक प्रश्न किया, बड़ी बहू, जब तुम्हारी ननंद ने साड़ी तुमसे मांगी थी, तो तुमने छोटी की अलमारी से साड़ी निकाल कर क्यों दी? और अगर छोटी की साड़ी देनी थी, तो क्या तुमने छोटी बहू से एक बार पूछना ज़रूरी ना समझा? बड़ी बहू थोड़ा हकलाते हुए बोली, माँ जी, मेरी जो लाल साड़ी थी वह गीली थी, इसलिए मैंने छोटी की अलमारी से साड़ी निकाल कर दे दी। सुधा जी ने अपनी बेटी से फिर एक प्रश्न किया कि
तुमने कॉलेज से आने के बाद साड़ी किसको दी थी? सुधा जी की बेटी ने बड़ी भाभी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बड़ी भाभी को। सुधा जी ने अपनी बेटी से एक प्रश्न और किया, क्या तुमने साड़ी देते वक्त ध्यान से देखा था कि उस पर कुछ गिरा हुआ तो नहीं है? सुधा जी की बेटी ने विश्वास के साथ कहा, हाँ माँ, मैंने बिल्कुल अच्छे से तह लगाकर बड़ी भाभी को वह साड़ी दी थी। इतना सुनते ही सुधा जी की नज़र बड़ी बहू की तरफ घूम गई। बड़ी बहू ने अपने बचाव में कुछ कहना चाहा कि सुधा जी ने उसे तभी चुप होने का इशारा किया। फिर सुधा जी ने बोलना शुरू किया, बड़ी बहू, जब से छोटी बहू आई है, तुम्हारी हरकतों पर मेरी लगातार नज़र बनी हुई है। तुम घर का सारा काम छोटी बहू से करवाती हो और नाम अपना ले लेती हो, और कल भी यही हुआ। तुमने सोचा कि साड़ी पर नेल पेंट गिरा हुआ देखकर छोटी बहू हो हल्ला मचाएगी और हम सब सोचेंगे कि घर में पहले तो यह सब ना होता था और सब इसका कसूरवार छोटी बहू को ही मानेंगे और तुम सबकी नज़रों में अच्छी बनी रहोगी। बहू, नज़रों में अच्छा बनने के लिए दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। अगर तुमने छोटी बहू को मन से अपना माना होता तो तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत ही न होती। बड़ी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो सास ने उसे गले लगा लिया और समझाया। सुधा जी ने सबको बोला कि अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे पर मन से विश्वास और एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो परिवार को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अंगूर के गुच्छे से अंगूर अलग हो जाते हैं तो उनका दाम भी गिर जाता है। हम तो परिवार के सदस्य हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा ही होता है। वैसे तो आजकल संयुक्त परिवार होते ही नहीं हैं, और अगर संयुक्त परिवार कहीं मिल भी जाए तो सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे पर अपनी बात थोपना चाहते हैं और उसी में वह संयुक्त परिवार भी कहीं विलुप्त हो जाता है। इसलिए परिवार के सदस्य को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और सबका मान सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।